नाज़रीन, आपने ये तहरीर पढ़ ली है। जेफरी एप्स्टीन यानी ये वो इंसान जो कि इजराइल का एजेंट है, जो मोसाद का एजेंट है, जो कि नेतन्याहू का इंस्टॉल किया हुआ आदमी है, वो अपनी ख़त व किताबत में इमरान खान को इसराइल के लिए ख़तरा समझता है। और आप जान के हैरान होंगे, जो तहरीर आपने पढ़ी, ये तहरीर उस ईमेल का हिस्सा है जो एप्स्टीन फाइल से रिकवर हुई है। उसमें वो लिखता है कि इमरान खान इन पाकिस्तान अ मच ग्रेटर थ्रेट टू पीस देन एर्दोगान, खामेनेई, ज़ी और पुतिन। यानी जेफरी एप्स्टीन, नेतन्याहू का राइट हैंड, उसका सीधा हाथ, वो इमरान खान को एर्दोगान से बड़ा समझता है, खामेनेई से बड़ी थ्रेट समझता है, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से ज़्यादा खतरनाक, यहाँ तक कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से ज़्यादा खतरनाक समझता है। दोस्तों, आप हैरान होंगे कि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये बात भी लीक हुई है कि ट्रंप जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ है, ट्रंप इजराइल के हाथों बिक चुका हुआ है। उसका जो दामाद है जैरेड कुशनर, वो असल दिमाग है ट्रंप के पीछे। नाज़रीन, एक तरफ वो लीडर जिसको एप्स्टीन ने दुश्मन कहा है, यानी इमरान खान थ्रेट टू पीस का है, और दूसरी तरफ वो लीडर्स हैं जिनको एप्स्टीन ने ब्लैकमेल किया है, यानी कॉम्प्रोमाइज किया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एप्स्टीन फाइल्स में कौन कौन बिका और कौन नहीं बिका। और अब तक जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है जो कि नहीं बिका है अमेरिका के हाथों, इसराइल के हाथों, वो इमरान खान है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं और खुद एप्स्टीन कह रहे हैं, खुद इजराइल इस बात को तस्लीम कर रहा है। और क्यों आखिर एक क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन जो है वो इजराइल और अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगता है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो कि अनकॉम्प्रोमाइज्ड था। दोस्तों, मैं आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। मुख्तसर बता देता हूं, एक सेक्स ऑफेंडर था, एक सिस्टम का नाम था जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में अब एफबीआई ने उन फाइल्स को डीक्लासिफाई करना शुरू कर दिया है। कॉन्फिडेंशियल ह्यूमन सोर्स CHS और एफबीआई ने ये तमाम बातें खोलना शुरू कर दी हैं। दोस्तों, एप्स्टीन जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल इयूद बाराक के बहुत करीब था और उसी की छत्र छाया में उसको एक ट्रेंड सिपाही या एक ट्रेंड जासूस के तौर पे तैयार करके अमेरिका में भेजा गया था। ठीक हो गया। ये जो इयूद बाराक है, एक तो ये इजराइल का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, साबिक प्राइम मिनिस्टर है, और ये फॉर्मर यानी साबिक हेड ऑफ इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है। वो एप्स्टीन के न्यूयॉर्क टाउन हाउस में 30 से ज्यादा बार जा चुका है 2013 और 2017 के दरमियान। और एप्स्टीन ने एक ईमेल में बाराक को लिखा कि यू शुड मेक क्लियर दैट आई डोंट वर्क फॉर मोसाद, यानी उसको कहा कि तुम ये बात वाजे कर दो दुनिया के सामने कि मैं मोसाद के लिए काम नहीं करता। बाराक ने इसे मजाक में जवाब दिया, क्या तुम और मैं, तुम या मैं? एप्स्टीन का जवाब था, नो, मैं मेरे बारे में बताओ दुनिया को कि मैं काम नहीं करता हूं मोसाद के लिए। ये मजाक नहीं था, ये एक सिग्नल था। फॉर्मर इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर एरी बेन मेनाशे ने क्या कहा था? उसने लिखा कि एप्स्टीन एंड गिस्लेन मैक्सवेल रैन अ हनी ट्रैप ऑपरेशन। गिस्लेन मैक्सवेल बेसिकली एक तरह से एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी। ये दोनों मिलके एक ऐसा धंधा करते थे जिसको हनी ट्रैप का नाम दिया गया था। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स, बड़े बड़े टेक जायंट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को वरगलाते थे, उनको लड़कियां पेश करते थे, फिर उनकी ख्वाहिश पे उनको छोटी लड़कियां पेश करते थे, फिर उनका रिकॉर्ड रखते थे, उनको ग्लोबल एलीट्स को ब्लैकमेल करते थे। किसके लिए? इजरायली इंटेलिजेंस के फायदे के लिए। आप समझ गए कि होता क्या था। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो गैसलीन मैक्सवेल है, मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? बेसिकली कहा गया है कि इमरान खान की इसके साथ तस्वीर है। अब मैं जरा इसका भी आपके सामने पोस्टमार्टम करूंगा। देखिए, गैसलीन मैक्सवेल और उसका बाप रॉबर्ट मैक्सवेल, ये तो कंफर्म्ड मोसाद एजेंट थे, कंफर्म है। जब रॉबर्ट मैक्सवेल मारा गया, इजराइल ने उसे स्टेट फ्यूनरल दिया था, सरकारी उसका जनाजा पढ़ा गया था। मल्टीपल इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स वहां पे मौजूद थे और अटेंड करने आए थे। ये एक फैमिली बिजनेस था, इंटेलिजेंस बिजनेस, ब्लैकमेलिंग बिजनेस। अब दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट जो सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव डॉक्यूमेंट है, जनवरी 30, 2026 डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ ने रिलीज किया। FBI कॉन्फिडेंशियल ह्यूमन सोर्स उसको रिपोर्ट करता है और 2020 में लिखा गया था। इसमें लिखा क्या था कि ट्रंप जो है वो कंफर्म तौर पे इसराइल के हाथों बिक चुका है
और उसका दामाद जैरेड कुशनर उसके पीछे है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब, यानी कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज लिखा हुआ था, मतलब इजराइल के पास ट्रंप के खिलाफ कुछ है, कोई फाइनेंशियल लीवरेज है, कोई पॉलिटिकल लीवरेज है, या फिर कोई इखलाकी तौर पर ऐसी चीज है जो ट्रंप झुटला नहीं सकता। FBI मोमो में और क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि जैरेड कुशनर, जो कि उसका दामाद है ट्रंप का, वो ही असल में सेंट्रल पावर ब्रोकर है। समझ आ गई आपको? ये जो कुशनर फैमिली है, इसके लिंक्स करप्शन, रशियन मनी फ्लो और अल्ट्रा जायनिस्ट यानी सहूनी जो नेटवर्क है उससे जाके मिलते हैं। जो कुशनर का बाप है उसको ट्रंप ने पार्डन दिया था, सदारती माफी दी थी, क्योंकि ये इसका बाप जो है वो फाइनेंशियल क्राइम्स में इन्वॉल्व था। समझ आ गई आपको? अब ये इतना गहरा ताल्लुक है। अब आप यहां से समझ जाएं कि ये किस कदर सीरियस होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की। नरेंद्र मोदी, एप्स्टीन की इस ईमेल में जो कि 9 जुलाई 2017 को लिखी गई थी, उसमें लिखा हुआ है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दिया। किसने? एप्स्टीन ने। क्या? एंड डांस्ड एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द US प्रेसिडेंट, कि इजराइल जाओ, वहां पर गाना गाओ और नाचो, और इसका फायदा अमेरिकी प्रेसिडेंट को होगा। they had met a few weeks ago and it worked, और उसका फायदा हुआ किसको? अमेरिकी सदर को और नरेंद्र मोदी को। अब वो फायदा क्या था, ऐसी कोई डिटेल सामने नहीं आई, मौजूद नहीं है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन कौन कैसे कैसे बिका। अब जो नहीं बिका उसके बारे में बताऊंगा तो आप जान के और हैरान हो जाएंगे दोस्तों। फिर जून 2025, 26, 2017 मोदी साहब ने ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात की। जुलाई 4 से 6 के दरमियान 2017 मोदी इजराइल गए। पहली बार किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का दौरा था वो। 9 जुलाई 2017 एप्स्टीन ने ये वाली ईमेल लिखी। एप्स्टीन एक कन्विक्टेड वो चाइल्ड ट्रैफिकर था जो मोदी को एडवाइस कर रहा है, और मोदी इजराइल में वहां पे नाच गा रहे हैं ट्रंप को खुश करने के लिए, और आखिर में लिखा हुआ है कि इट वर्क, यानी ये काम कर गया। लेकिन मसला यहां पे खत्म नहीं होता। द वायर, जो कि एक इंडियन न्यूज आउटलेट है, इंडिया का अखबार है, इंडिया का टीवी चैनल है, उससे कुछ और डॉक्यूमेंट्स ढूंढे। अनिल अंबानी, इंडिया का बहुत बड़ा बिलियनर है, मुकेश अंबानी का भाई है, ये भी मिलता रहा एप्स्टीन के साथ। अब यहां पे एक कोट है जो कि लिखा है स्टीव बैनन ने, जो कि ट्रंप का मशीर था। वो लिखता है, रियली इंटरेस्टेड मोदी मीटिंग, हाई गाइस सेड दैट नो वन इन वॉशिंगटन स्पीक्स टू हिम। यानी मोदी एक ऐसा आदमी है कि वॉशिंगटन में कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता, मगर ट्रंप से बड़ी इंटरेस्टिंग मीनिंग की इसने। क्यों? हिज मेन एनिमी इज चाइना, क्योंकि वो चाइना का दुश्मन, एंड देयर प्रॉक्सी इन द रीजन पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान का भी दुश्मन है। यानी इस तरह से मोदी हमारा यार ठहरता है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, 35 लाख पेजेस, 3.5 मिलियन पेजेस, 1,80,000 इमेजेस, 2,000 वीडियोस, तकरीबन हर बड़ा मेजर लीडर, वर्ल्ड लीडर, उसका नाम इसमें है। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रयू जो कि ब्रिटिश रॉयल है, नरेंद्र मोदी, इयूद बाराक, इलॉन मस्क, हॉवर्ड लुटनिक, और हजारों लोग हैं इसमें। लेकिन 4 वर्ल्ड लीडर्स ऐसे हैं जिनके नाम इसमें नहीं है। सबसे पहले चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, वो इसमें नहीं है। नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग अन, वो इसमें नहीं है। व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट, वो इसमें नहीं है। और आखिर में दोस्तों आप जान के हैरान होंगे, आयतुल्ला अली खामनाई, ईरान की सुप्रीम लीडर, वो इसमें नहीं है। ये 4 लोग और ये 4 मुल्क, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, वो इसका हिस्सा नहीं है। ये वो मुल्क हैं जो इजराइल और अमेरिका के दुश्मन हैं। ये वो लीडर्स हैं जिनको किसी ने अभी तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कोई इनको हनी ट्रैप नहीं कर सका, कोई इनको ब्लैकमेल नहीं कर सका, कोई इनको मोदी वाली एडवाइस नहीं दे सका। क्यों? क्योंकि ये लोग एप्स्टीन की एक्सेस से बाहर थे। ये लोग वेस्टर्न मगरबी एलीट का हिस्सा नहीं थे। ये लोग वर्ल्ड ऑर्डर के बाहर थे, और इसीलिए ये लोग आजाद हैं। और एक और नाम है दोस्तों जो एप्स्टीन फाइल्स में है, लेकिन इंटरेस्टिंग वहां से काम शुरू होता है, लेकिन वो ब्लैकमेलिंग लिस्ट में नहीं है, वो थ्रेट में है। यानी उस नाम की वजह से एप्स्टीन कांपता है, उस नाम की वजह से इस्राएल को गश उठता है दोस्तों, और वो है इमरान खान, जिसके बारे में खुद एप्स्टीन कह रहा है कि ये पुतिन से बड़ा खतरा है, यानी पुतिन से बड़ी चीज है। और वो डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तानियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जुलाई 31, 2018, इमरान खान अभी अभी इलेक्शन जीत कर आए थे 25 जुलाई 2018 को। एप्स्टीन की एक ईमेल है, सुनिए, उसमें लिखता है कि पुतिन
hasn't pointed out assassinations to overthrow governments. coup funding. प्यूटिन ने जो है अभी तक उन कत्लों का जिक्र नहीं किया जो कि मुल्कों को धर्म भरम या हुकूमतों को धर्म भरम कर देगा। आगे वो लिखता है, इमरान खान इन पाकिस्तान, यानी इमरान खान का पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनना, सुनिए, a much greater threat to peace than Erdogan, Khamenei, Xi, Putin. ये है एक बहुत बड़ा धचका। अब जरा सोचिए कि इमरान खान को ये ताकतें अपना दुश्मन समझती थी, प्यूटिन से, शी जिनपिंग से, यहां तक कि एर्दोगान और अली खामेनेई से बड़ा खतरा समझती थी इजराइल के लिए। वो बंदा आज जेल में बैठा और बरसर इक़्तिदार कौन, और ट्रंप के बगल में हाथ डाल के कौन चला। दूसरा आदमी जो है वो पूछता है ईमेल में एप्स्टीन को, द पॉपुलिस्ट इन पाकिस्तान। अब ये जरा अल्फाज पे गौर कीजिए थोड़ा सा, यानी इमरान खान का खाली नाम लिया गया, वो कह रहे अच्छा वो जो मशहूर है पाकिस्तान में। एप्स्टीन का जवाब सुनिए, लिखता है रियली बैड न्यूज़, हाँ ये बहुत बुरी खबर। द क्रिकेट प्लेयर, हाउ कुड ही बी वर्स देन इस्लामिस्ट। एप्स्टीन का जरा जवाब सुनिएगा, उसने क्या कहा, वो लिखता है डिवाउट इस्लामिस्ट। बेसिकली उनके लिए तो इस्लामिस्ट होना एक गाली है, लेकिन हम तो इस पे फख्र करते हैं। वो कहता है कि वो एक बहुत पक्का मुसलमान है। इस बात की गवाही कौन दे रहा है? ये बात देखें, मैं नहीं कह रहा, इस वक्त इंटरनेट पर एप्स्टीन के वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, अगर आप में किसी को यकीन नहीं आता जाके देख सकते हैं। ये वो लिख रहा है। अब दोस्तों जरा समझो इस बात को, एप्स्टीन जो मोसाद का एजेंट था, जो ब्लैकमेल ऑपरेशन चला रहा था, जो दुनिया के पावरफुल लोगों को कंट्रोल करता था, वो इमरान खान के बारे में क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन प्यूटिन, ग्रेटर देन शी जिनपिंग, ग्रेटर थ्रेट देन खामेनेई, ग्रेटर थ्रेट देन एर्दोगान। इन सारे लीडर्स से ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक फॉर्मर क्रिकेटर। सवाल यह है कि किसके लिए थ्रेट है? इजराइल के लिए थ्रेट है, अमेरिका के लिए थ्रेट है, और पूरे उस सिस्टम के लिए थ्रेट है जो एप्स्टीन चला रहा था। क्योंकि इमरान खान वो आदमी था जिसको कॉम्प्रोमाइज ये लोग नहीं कर सके, जिसको ये लोग ब्लैकमेल नहीं कर सके। हालांकि इमरान खान का जो माजी है वो प्लेबॉय का माजी माना जाता है, लेकिन उसको मशवरे नहीं दे सके, उसको मोदी की तरह डांस नहीं करवा सके, और इसीलिए वो आदमी इनके लिए थ्रेट था। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाता हूं कि एप्स्टीन की उसी ईमेल में एक और वर्ड था। जी नाज़रीन, कू फंडिंग का मतलब होता है किसी हुकूमत को गिराना, और फिर कू फंडिंग का मतलब हो गया कि उसके लिए फंड करना, सपोर्ट देना, पैसे देना। 2018 में एप्स्टीन लिख रहा था कि असैसिनेशंस टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट्स, कू फंडिंग, यानी हम लोगों को मार तक देंगे, यानी हमने प्लान किया है कि हुकूमतों को गिराने के लिए उनके लीडर्स को मारा जाएगा। और फिर हम क्या देखते हैं, अप्रैल 2022 में इमरान खान अपनी हुकूमत से जाते हैं, इमरान खान को बतौर प्राइम मिनिस्टर हटा दिया जाता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। किस तरह लिया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये बात आपके सामने है। इमरान खान ने क्या कहा था कि ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, अमेरिका ने साइफर भेजा था, मुझे हटाने का प्लान था। इमरान खान चीख चीख के कह रहा था उस वक्त, और शायद हम में से बहुत लोग यकीन नहीं कर रहे थे। फिर जनाब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने क्या कहा, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये सिर्फ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। और अब 2026 में एप्स्टीन फाइल सामने आ गई। 2018 में एप्स्टीन ऑलरेडी लिख रहा था उस वक्त कि कू फंडिंग, इमरान खान ग्रेटर थ्रेट टू पीस। 4 साल पहले इमरान खान अभी बना ही था प्राइम मिनिस्टर कि उसको हटाने का प्लान बनना शुरू हो गया था। दोस्तों मैं एलिगेशंस नहीं लगा रहा, मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहा हूं जो ऑलरेडी पब्लिक हैं, जो यूएस गवर्नमेंट ने खुद रिलीज किए हैं। अब जरा खुद सोचिए इस पे। अब नाज़रीन यहां पर बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है जो मैं देने जा रहा हूं। इंडियन मीडिया, WION, वियॉन, हिंदुस्तान टाइम्स, ये 2 बड़े आउटलेट्स हैं, इन्होंने क्या लिखा, इमरान खान एसोसिएशन विद गिस्लेन मैक्सवेल अंडर स्कैनर, यानी इमरान खान की जो ताल्लुक है गिस्लेन मैक्सवेल, आपको पता है मैक्सवेल के बारे में बता चुका हूं ऊपर आपको, क्या कि वो एक तो गर्लफ्रेंड थी उसकी, और वो खुद भी एक सप्लायर थी लड़कियों की, और खुद वो एक जासूस थी, और इमरान खान की कुछ तस्वीर हैं उसके साथ। वो लिखते हैं जनाब कि गैसलीन का जो ताल्लुक है इमरान खान के साथ, उसको हमने स्कैनर पे रखा हुआ। इंडियन मीडिया कह रहा है कब, 1990 की कुछ फोटो सामने आई हैं इन्हीं फाइल्स के अंदर, 1990 की, बल्कि एक फोटो, बस एक पार्टी में। लेकिन यहां पे डिफरेंस है। पहली बात तो ये, पार्टी में जो फोटोज ली जाती है ना, पार्टी में बहुत से, और इमरान खान 1990 में एक सेंसेशन, एक क्रिकेट स्टार था, कौन कौन उसके साथ तस्वीरें नहीं खिंचवाना चाहता था।
तो अगर मैं आज लेट्स से मैं यूट्यूब करता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है 4 लोग मुझे पहचान लेते हैं, कहते हैं मैं आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है। अब तस्वीर खिंचवाने से पहले मैं ये थोड़ी पूछता हूँ कि आपका पेशा क्या है, आप कौन है, आपका माजी क्या है। बस ठीक है, किसी ने बोला, प्यार से बोला, तस्वीर खिंचवा ली, बात खत्म। अब यहाँ पे जो फर्क है वो समझिए। एप्स्टीन ने कहा कि मोदी ने मुझसे मशवरा लिया, इसका मतलब मोदी एप्स्टीन का ताल्लुक था जो कि दोस्ती से बढ़ के था, फायदे का ताल्लुक था। फिर एप्स्टीन ने कहा कि उस मोदी साहब ने डांस किया और गाने गाए, किसको, यूएस प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए, और एप्स्टीन ने कहा कि इट वर्क, वो काम भी कर गए। यानी 2017 और 2019 तक कांटेक्ट जो है वो रेफरेंसेस से आगे बढ़ चुका हुआ था। यानी एक ऐसा कांटेक्ट था जिसमें लेन देन शामिल थी, किसका, मोदी और एप्स्टीन के दरमियान। अब इमरान खान के बारे में सुनिए। एप्स्टीन इमरान खान के बारे में कहता है कि ये थ्रेट है, ये हमारे लिए खतरा है। एप्स्टीन इमरान खान के बारे में कहता है कि इसका आना हमारे लिए बैड न्यूज। एप्स्टीन कहता है वर्स देन पुतिन, ये पुतिन से भी बुरा है हमारे लिए, शी से भी बुरा है, खामनेई से भी बुरा है। और फिर 1990 पार्टी की एक फोटो, इसमें कोई ऑपरेशनल कनेक्शन नजर आता है आपको? नो एडवाइस, नो डांसिंग एंड नो इट वर्कड वाली बात। एक को एडवाइस थी क्योंकि वो कंट्रोल्ड है मोदी, एक को थ्रेट कहा, क्यों, क्योंकि वो दुश्मन है। इंडियन मीडिया ये डिफरेंस बेसिकली छुपाना चाह रहा है और मैं ये डिफरेंस आपको दिखाने चाह रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे आते हैं उनके नाम जो अब तक अनकॉम्प्रोमाइज्ड रहे हैं। एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आपने समझना है, क्योंकि देखिए पैटर्न का सबसे बड़ी, पैटर्न की खासियत क्या होती है, वो अपने आप को रिपीट करता है। पुतिन थ्रेट, पुतिन को थ्रेट कहा गया है, ऐसा नहीं इमरान खान को इससे बड़ी थ्रेट कहा गया, लेकिन पुतिन भी थ्रेट है। कांस्टेंट सैंक्शंस लगी पुतिन के ऊपर, मुसलसल सैंक्शंस लग रही हैं, आइसोलेट किया जा रहा है, डिमोनाइजेशन की जा रही है उसकी। फिर शी जिनपिंग चाइना का सदर, उसको भी थ्रेट बोला गया। उसके साथ अमेरिका की इजराइल की ट्रेड वॉर जारी है, टेक बैन किया गया, उसे कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। फिर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी, उनको भी थ्रेट किया गया है, उनको असैसिनेट, कत्ल करने की कोशिशें की जा रही हैं, पाबंदियां लगाई जा रही हैं, रिजीम चेंज एफर्ट्स अभी हाल ही में जो करने की कोशिश की वो की जा रही है। फिर अर्दगान पे 2016 में कू अटेम्प्ट किया गया था, उसकी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की थी, फेल हो गया था अमेरिका। और इमरान खान, जिसको थ्रेट बोला गया है, अप्रैल 2022 में आपने फिलहाल प्रोपेगेंडा करके केस बना के जेल में डाल के वक्ती तौर पे आपने उससे जान छुड़वा ली। अब जरा पैटर्न देखें, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता वो निकाला जाता है, जो कॉम्प्रोमाइज होता है वो इक्तदार में बैठा होता है। समझिए इस बात को आप। वो ट्रंप की बाहों में बाहें डाल के जो है वो घूम फिर रहा हो, ट्रंप से गप्पे लगा रहा होता है, ट्रंप उसकी तारीफें करता नहीं थक रहा होता। समझिए ये सब लोग आज पावर में है, ट्रंप पावर में, मोदी पावर में, प्रिंस एंड्रयू जो है वो, उसको इतने सालों तक बचा के रखा गया। सिस्टम उन लोगों को बचा रहा है जो एप्स्टीन के साथ या उसके सिस्टम का हिस्सा रहे, जिन्होंने उसको इनकार नहीं किया। सिस्टम बागी लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान बागी था इसलिए आज वो जेल में बैठा हुआ। अब दोस्तों इजराइल मुसाद जो ब्लैकमेल नेटवर्क है उसकी पूरी तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों हम टॉप से बॉटम आते हैं। सबसे ऊपर आती है इजरायली इंटेलिजेंस जो कि है मुसाद, फिर नीचे आती है रॉबर्ट मैक्सवेल, गैस्लीन मैक्सवेल का बाप, जो कि मुसाद एसेट था, गैस्लीन का बाप। फिर आती है उसके मरने के बाद गैस्लीन मैक्सवेल प्लस जेफरी एप्स्टीन, ये हनी ट्रैप ऑपरेटर्स थे। फिर उनका टारगेट नेटवर्क कौन सा था जरा, यूएस प्रेसिडेंट्स, अमेरिकी सदर, ट्रंप, क्लिंटन फंसा लिया उन्होंने, ब्रिटिश रॉयल्टी, प्रिंस एंड्रयू, टेक बिलियनर्स, बिल गेट्स और इलॉन मस्क फंसा लिए थे। वर्ल्ड लीडर्स में मोदी सबसे पहले, और भी थे, हॉलीवुड, फाइनेंस, एकेडेमिया, सब। सीबीआई सीएचएस रिपोर्ट में क्या लिखा है, एप्स्टीन वाज क्लोज टू इयूद बाराक, ट्रेन्ड एज अ स्पाई अंडर हिम, वर्कड विद यूएस एंड फॉरेन इंटेलिजेंस। एलन द्रेशकोविच हार्वर्ड प्रोफेसर हैं, एप्स्टीन के वकील के बारे में जो है वो क्या कहते हैं, वो लिखते हैं कि को ऑप्टेड बाय मोसाद, used to cultivate wealthy and politically connected students for Israeli intelligence objectives. हार्वर्ड से स्टूडेंट्स हायर किए जाते थे मुसाद के जरिए ताकि वो इंटेलिजेंस गैदर कर सके, किसके लिए, इसराइल के लिए। ये सब एफबीआई अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख रहा है दोस्तों, ये सब यूएस गवर्नमेंट ने खुद रिलीज किया है और ये ऑपरेशन कई दहाइयों से चल रहा था, 1980 से चलता आ रहा था। रॉबर्ट मैक्सवेल से लेकर एप्स्टीन की आखिरी दम तोड़ने तक ये सब कुछ हो रहा था दोस्तों। अब एक मुश्किल सवाल आप सबसे पूछूंगा, वो सवाल ये है कि अगर इमरान खान थ्रेट था तो उसको हटाने में किसने मदद की। मैं यहां पे कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगाता, सवाल तो पूछ सकता हूं ना। अप्रैल 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस
कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, ऑपोजिशन को सपोर्ट कैसे मिली, इमरान खान के खिलाफ केसेस किसने शुरू करवाए, मीडिया ब्लैकआउट कैसे हुआ, पीटीआई वर्कर्स को टॉर्चर किसने किया, 9 मई के बाद क्रैकडाउन जो हुआ उसमें बिला इम्तियाज कार्रवाई कैसे कैसे हुई। बाज़ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, कुछ लोग सच में 9 मई में इन्वॉल्व थे। हम 9 मई के वाक़े को मैं पर्सनली कंडेम करता हूँ बहुत बुरी तरह से। मैं कहता हूँ बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में फिर किस तरह से पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन होती है। इमरान खान कहता है ये सब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन डोमेस्टिक एक्टर्स ने इसको इंप्लीमेंट किया है। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स में एक सबक है कि जो एम्पायर्स है ना, ये डायरेक्टली नहीं चलते, ये लोकल एजेंट्स के जरिए चलते हैं। ट्रंप के लिए कुशनर था, मोदी के लिए अंबानी था, अनिल अंबानी, यूके के लिए प्रिंस एंड्रयू था, पाकिस्तान के लिए कौन? मैं जवाब नहीं दूंगा, आपको खुद कमेंट बॉक्स में जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।